3, 2, 1. Our next topic is functions of management. अपन फर्स्ट वीडियो से चिल्ला रहे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आखिर वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अपन को यहां पर पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टोटल 5 होते हैं जो कि हर मैनेजर को परफॉर्म करना ही पड़ता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डलेस ऑफ साइज, नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो करता है, कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, डजंट मैटर। ठीक है, एवरी मैनेजर हैव टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन विच आर, हर मैनेजर को कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। वो 5 फंक्शन अपन को यहां पर पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग और फिफ्थ कंट्रोलिंग। इन सब ही फंक्शंस पर पर्टिकुलर चैप्टर बना हुआ है। मतलब इन सारे फंक्शन को अपन को बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ना है। अपन अभी केवल उसकी डेफिनेशन टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग रिफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। हम पहले से ही सोच के रख रहे हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु इज गोइंग टू डू, किसके द्वारा करवाना है। ठीक है, It bridges the gap between where we are standing today, जहां हम आज खड़े हैं और जहां हमें पहुंचना है, where we want to reach। ठीक है, उसके बीच में ब्रिज बनाता है। मतलब it bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach। ठीक है, वो प्लानिंग हो गया। It's a base for other function, ये बेस है दूसरे फंक्शन का। ध्यान रखना, ये लाइन केस स्टडी में आती है। It's a base for अदर फंक्शन। तो प्लानिंग जब तक नहीं होगी, जब तक ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकते, स्टाफिंग नहीं हो सकती, डायरेक्टिंग नहीं हो सकता, कंट्रोलिंग नहीं हो सकता। क्योंकि जब तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो क्या अचीव करने के लिए तुम ये 4 फंक्शन परफॉर्म करोगे? तो सबसे पहले प्लानिंग क्या है? बेस है दूसरे फंक्शंस के लिए। सेकेंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। अपन ने ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा सा पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। ठीक है, असेंबल करना। आफ्टर प्लानिंग जब हो गई, हमें पता चल गया कि क्या करना है, नेक्स्ट इज टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें करवाना है। एस्टेब्लिशिंग स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि ये सुपीरियर रहेगा, उसके नीचे ये सब मैनेजर रहेंगे, फिर उसके नीचे अलग अलग मेंबर्स रहेंगे। तो एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स की जरूरत है, कौन कौन से एम्प्लॉयज की जरूरत है, कौन कौन से एम्प्लॉयज अभी हमारे पास ऑलरेडी हैं। ये सारी चीजें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग में आती हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर मींस डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स, मतलब कितनी यूनिट्स हमको चाहिए, उसके नीचे कितनी सब यूनिट्स चाहिए, कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए और उन डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज वगैरह होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाता है? ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। आफ्टर प्लानिंग नेक्स्ट इज टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। ठीक है, इसके बाद थर्ड आ जाता है स्टाफिंग। हमने ये सोच लिया कि हमें क्या करना है, हमने स्ट्रक्चर भी बना लिया कि ये केबिन इसका है, ये केबिन इसका है, मतलब ये डिपार्टमेंट इसका हो गया, ये डिपार्टमेंट उसका हो गया। ठीक है, लेकिन वो डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग भी तो चाहिए। तो वो डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग होंगे उनको हम कैसे बुलाएंगे? उनको हम एक दूसरे फंक्शन से बुलाएंगे। वो कौन सा होगा? स्टाफिंग। मतलब स्टाफिंग का मतलब सिंपल सा क्या होता है, स्टाफिंग रिफर्स टू रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग मतलब क्या? बुलाना। ठीक है, वैकेंसी है, लोगों को बुलाना कि अप्लाई करो। ओके, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, उनमें से कुछ को सिलेक्ट करना जो अच्छे हैं, अपने लिए सुटेबल है, उनको सिलेक्ट करना। फिर उनके बाद अपॉइंटिंग, उनको जॉब ऑफर करना, अपॉइंट करना। ठीक है, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज, असाइनिंग देम ड्यूटीज, उनको क्या काम करना है वो उनको असाइन करना, बताना। ठीक है, फिर मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेस है वो ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉय। ग्रीवेंसेस का मतलब हमें पता है शिकायतें। ठीक है, अगर एम्प्लॉय को कोई शिकायत है तो उसको दूर करना, उनका ध्यान रखना है। कॉर्डियल रिलेशनशिप मतलब जिसमें वो अपने आप को सब स्टैंडर्ड ना समझे। ठीक है, ऐसी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना। इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें स्टाफिंग में ही अगर एम्प्लॉय को अच्छा काम करना नहीं आता है तो उसको ट्रेनिंग, उसको डेवलप करने का काम भी स्टाफिंग फंक्शन का ही होता है।
डिसाइडिंग सैलरी, कितनी सैलरी अपन को उनको देनी है, प्रमोशन कौन कौन सा एम्प्लॉय को डिजर्व करता है, कौन कौन सा एम्प्लॉय ऐसा है जो प्रमोशन डिजर्व करता है, उनको प्रमोशन देना, ये सारे काम स्टाफिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी काम है वो स्टाफिंग के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद डायरेक्टिंग फंक्शन, अपन ने लोगों को बुला लिया काम करने के लिए। ठीक है, लोगों को बुला लिया काम करने के लिए, अब अपन को उनको सिखाना है ना, उनको इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है, उसके लिए एक अलग फंक्शन है डायरेक्टिंग। रिफर्स टू गिविंग डायरेक्शन। ठीक है, रिफर्स टू व्हाट, गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम, कम्युनिकेटिंग देम। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं हो गया कि भैया आपके बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, हमारी तो बढ़िया चल रही है, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन यहाँ पे ये हो गया कि आपको कंपनी के अंदर कोई शिकायत तो नहीं है, कोई मशीन आपकी खराब, मतलब जिस मशीन पे आप ऑपरेट कर रहे हो वो खराब तो नहीं है, आपको पर्सनली कोई शिकायत तो नहीं है, आपको सारी वर्किंग कंडीशन अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सब चीजें कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, प्लान्स बताना, कंपनी के प्लान्स बताना, ठीक है, पॉलिसीज बताना कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर आती है। ठीक है, सुपरवाइजिंग, सुपरवाइज करना अपन ने पहले से पढ़ा था कि सुपर मतलब ऊपर, वाइजिंग मतलब विजन, विजन मतलब देखना, तो एक तरीके से ऊपर से नजर रखना कि हाँ हर एक इंसान सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, मैनेजर एक्ट एज अ लीडर, मैनेजर वहां पे एक लीडर की तरह काम करेगा और वो गाइड करेगा किसको, देम टू राइट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज को वो सही तरीके से सिखाएगा। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड, डायरेक्टिंग फंक्शन में 4 चीजें यहां पर आ जाती है। सुपरविजन, ऊपर से नजर रखना, मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करना, इंसेंटिव दे देके, ठीक है, कम्युनिकेशन, उनको सारे प्लान्स बताना, उनके सारी शिकायतें, सजेशंस डिस्कस करना, और लीडरशिप। ठीक है, मतलब उनको एक तरीके से गाइडेंस में रखना, उनको हरदम सिखाते रहना। ये सारी चीजें उन एम्प्लॉयज को सिखाने की जब बात आती है तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, वो आएंगी डायरेक्टिंग फंक्शन में। ठीक है, इसके बाद 5th फंक्शन आ जाता है अपना कंट्रोलिंग। ठीक है, 5th फंक्शन अपना है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर। कौन परफॉर्म करेगा, मैनेजर परफॉर्म करेगा, और ये लास्ट फंक्शन होगा। इन दिस मैनेजर ट्राइज टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा था कि हम 1000 यूनिट बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस है। ठीक है, और एक्चुअल में क्या हुआ, हम केवल 900 यूनिट ही बना पाए, किसी भी चीज के हम 900 यूनिट ही बना पाए, तो ये हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो ये प्लान्ड परफॉर्मेंस, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इन दोनों को मैच करके रखने का काम किसका होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन का होता है। कि मैनेजर देखता रहेगा हमेशा कि हाँ हम बराबर काम कर रहे हैं, इस पर प्लान काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन, मतलब यहाँ पे देखो फर्क हो गया ना, 100 यूनिट का फर्क हो गया यहाँ पे, तो ये जो 100 यूनिट है ये डेविएशन है। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन है। हमने सोचा था अच्छा, हुआ नहीं, फर्क आया, वो फर्क क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हमने सोचा 1000 यूनिट का बन गए 1200 यूनिट, 1200 यूनिट बन गए, तो वहां पे 200 यूनिट का पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है। तो दोनों ही केस में देन मैनेजर विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन, फिर मैनेजर इसका रीजन खोजेगा। ठीक है, रीजन सर्च करेगा कि ये 100 यूनिट का नेगेटिव डेविएशन क्यों आया, इसके पीछे कारण क्या है, हमें इस कारण को दूर करना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव डेविएशन भी आया, फॉर एग्जांपल 900 की जगह हमने कितने बना लिए, 1200 बना लिए, 1200 बना लिए, तो इसके पीछे भी मैनेजर कारण ढूंढेगा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि हमारे तो 1200 यूनिट बन गए, तो वो 200 यूनिट जो अच्छा हो गया, मतलब पॉजिटिव डेविएशन है, उसके पीछे भी कारण ढूंढेगा मैनेजर, और उसको फिर अप्लाई करेगा नेक्स्ट टाइम में, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो अगली बार। ठीक है, तो मैनेजर विल फाइंड आउट द रीजन एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर। अगर ये नेगेटिव डेविएशन है तो उसके पीछे जो भी करेक्टिव मेजर है, मतलब नेगेटिव डेविएशन एक कारण से ये हो सकता है कि लेबर्स को ढंग से काम करना नहीं आ रहा है, तो उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ेगा, तो ये करेक्टिव मेजर हो गया कि उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो वो करेक्टिंग मेजर भी कौन लेगा, मैनेजर लेगा। कौन से फंक्शन के अंदर, कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर। ठीक है, एंड कम ऑन द पाथ ऑफ प्लान, वापस से हमें किस पे आना पड़ेगा, प्लान पर आना पड़ेगा। तो हमने जो प्लान करके रखा है उससे हम डेविएट ना हो, इस पे कंट्रोलिंग रखने वाले फंक्शन को बोलता है कंट्रोलिंग फंक्शन। ठीक है, दोबारा एक बार, हमने जो प्लान करा है हम उस पाथ से भटके नहीं। ठीक है, इस फंक्शन को बोलता है कंट्रोलिंग फंक्शन, मैनेजर परफॉर्म करता है। एंड
दिस साइकिल ऑफ फंक्शन गोज ऑन। कंट्रोलिंग हो गया, मतलब हमने प्लान अचीव कर लिया, फिर हम दोबारा से प्लान करेंगे, फिर दोबारा से ऑर्गेनाइज, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जो साइकिल है फंक्शंस की ये चलती रहेगी। कौन कौन से 5 फंक्शन अपन ने आज पढ़े? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 होते हैं, ध्यान रखना। इनके बारे में अपन डिटेल में और पढ़ेंगे, इनके प्रोसेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एवरीथिंग। ओके, जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।